आज का जो हमारा मैप है वो है कृषि क्रांति से प्रभावित यूरोपीय देश। 16वीं से 19वीं शताब्दी में यूरोप में कृषि क्रांति हुई, कृषि में अनेक सुधार किए गए। तो प्रमुख 10 देशों के नाम यहाँ पर होते हैं जहाँ जहाँ पर कृषि क्रांति 16वीं से 19वीं शताब्दी में यूरोप में आई, या फिर कह सकते हैं कि कृषि क्रांति का क्षेत्र दर्शाइए जहाँ जहाँ पर कृषि क्रांति हुई 16वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य। हमारे सामने यूरोप का मैप है, तो हम सभी देशों की सीमाएं पहले ही बनी हुई हैं, तो हमने उन देशों के नाम लिखने हैं और क्षेत्र दर्शाना है जहाँ जहाँ पर कृषि क्रांति 16वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य हुई थी। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हेडिंग क्या, तो टाइटल बनाएंगे हम, ये होगा हमारा कृषि क्रांति से प्रभावित यूरोपीय देश। प्रभावित यूरोपीय देश या यूरोपीय अक्षेत्र, या तो क्षेत्र आएगा या देश, देश भी पूछ सकता है और अक्षेत्र भी क्वेश्चन में आ सकता है। कृषि क्रांति से प्रभावित यूरोपीय देश, तो ये हमारा इंडेक्स तैयार हो गया। अब आता है कि वो कौन से देश हैं जहाँ जहाँ पर कृषि क्रांति हुई। सबसे पहले स्पेन, नंबर 2 पे है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जर्मनी, इटली, उसके बाद हॉलैंड, हॉलैंड, ये वाला एरिया हॉलैंड, ये वाला एरिया जर्मनी, ये है फ्रांस और ये स्पेन। ये पूरा एरिया इटली है और साथ में सिसिली और सार्डिनिया भी इटली का ही हिस्सा। ये आता है बेल्जियम देश, बेल्जियम, उसके अतिरिक्त स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड, इंग्लैंड, इंग्लैंड के बाद आयरलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ऊपर वाला हिस्सा स्कॉटलैंड, नीचे वाला इंग्लैंड, बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन और एक 10वां जो देश है वो है डेनमार्क।
डेनमार्क। अब इंडेक्स या संकेत बनाएंगे। संकेत के तहत हम दर्शाएंगे, प्लस के निशान मैंने लगाए हैं। कृषि क्रांति का क्षेत्र कौन सा है? कृषि क्रांति क्षेत्र, कृषि क्रांति क्षेत्र। जहाँ जहाँ प्लस के निशान हम लगाएंगे वो सभी एरिया कृषि क्रांति से प्रभावित था। स्पेन, उसके बाद फ्रांस में हम निशान लगाएंगे। इटली, ये इटली का ही पार्ट, ये सार्डिनिया और सिसिली। जर्मनी, डेनमार्क, हॉलैंड या नीदरलैंड और बेल्जियम, ये है बेल्जियम। और इंग्लैंड, उसके बाद स्कॉटलैंड, आयरलैंड। तो इस तरह हमारे 10 देश होते हैं जहाँ पर कृषि क्रांति हुई, उनका क्षेत्र हमने दर्शाया है। इसके अतिरिक्त आता है प्रमुख राजधानियाँ उस समय की कौन सी थी, या कहें उस समय के प्रमुख शहर कौन से थे। वो शहर या राजधानियाँ जो थी वो हमने दर्शानी। वो है मैड्रिड, पेरिस, मैड्रिड के बाद पेरिस, बर्लिन, ये है बर्लिन, रोम, लंदन, ये पॉइंट लंदन। तो इस तरह हमने वो एरिया भी दर्शाया जहाँ जहाँ यूरोप की में क्रांति हुई, कृषि क्रांति, और उन देशों के नाम लिखे, प्रमुख राजधानियाँ जो उस समय थी या शहर जो थे प्रमुख, उनके नाम लिखे। इसके अतिरिक्त भी हम यूरोप के अन्य देशों के नाम लिख सकते हैं, या आसपास का जो एरिया है, जैसे ये काला सागर है, ये रूस है, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर का एरिया जो यूरोप और अफ्रीका को अलग अलग करता है, यहाँ से ये सारा भूमध्य सागर का एरिया है, अफ्रीका। इसके बाद अन्य देशों के नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे पुर्तगाल,
और यहाँ पर भी एक प्रमुख शहर उस समय राजधानी होती थी लिस्बन, जो आज भी है लिस्बन, पुर्तगाल, लिस्बन। जैसे ये स्विट्ज़रलैंड, ये है स्विट्ज़रलैंड। ऑस्ट्रिया, हंगरी, पोलैंड, वो हमारी इच्छा होती है कि हम इन देशों के नाम लिखें या नहीं लिखें, लेकिन जो एरिया दर्शाना होता है उनके नाम लिखने ज़रूरी होते हैं। पोलैंड के बाद बेलारूस, यूक्रेन आप लिखना चाहते हो तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो इस तरह ये आता है ग्रीक के साथ है बुल्गारिया, ऊपर है बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, देशों के नाम जो अलग अलग हैं तो वो हम ले सकते हैं, हमें याद होंगे तो हम लिख सकते हैं। एस्टोनिया, ऊपर है एस्टोनिया, सबसे ऊपर एस्टोनिया, यहाँ पर आता है एस्टोनिया। तो इस तरह के देश, लेकिन प्रमुख जो हमने फिल करने हैं वो मैंने भर दिया है। ये हम लिख सकते हैं कैस्पियन सागर, क्या है ये? कैस्पियन सागर। तो इस तरह हमारा ये मैप तैयार हो जाता है। धन्यवाद।